हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम जानेंगे किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मास एंड कैपेसिटी के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि पहले के टाइम में हम मेजर कैसे करते थे चीज़ों को, हैंड स्पैन की मदद से, ठीक है, और अपने लेग्स की मदद से, एल्बो की मदद से, ठीक है, हम चीज़ों को मेजर करते थे, जो कि एक्यूरेट नहीं होता था, एकदम फ्लक्चुएट करता था। यानी कि क्योंकि सबका जो बॉडी साइज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से जो मेजरमेंट है वो फ्लक्चुएट करते थे। पर अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने एक नया मेजरमेंट का यूनिट निकाला, ठीक है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लेंथ निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द रिवीजन पार्ट। एक्सरसाइज 9.1 इज गिवन, राइट द गिवन वेट इन केजी। आपको गिवन वेट को केजी में लिखना है, यानी कि आपको कन्वर्ट करना है केजी में। अब आपको तो पता ही होगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज 1000 ग्राम। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ग्राम को केजी में करना है, यानी कि हमें डिवाइड करना है। तो 22,305 को आप डिवाइड करोगे 1000 से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2305 अपॉन में 1000। 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, 3 जब आप करोगे 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2.305। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द गिवन वेट इन ग्राम। अब आपको गिवन वेट को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.256। 0.256 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो क्या होगा, पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 3 नंबर है और 1000 में भी 3 जीरो होते हैं, तो पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 256 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द गिवन क्वांटिटी इन लीटर। अब गिवन क्वांटिटी को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, दैट इज 1000 मिलीलीटर। ओके, सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 लीटर 150 मिलीलीटर। अब 2 लीटर तो ऑलरेडी लीटर में है, 150 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा 1000 से, ठीक है। तो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे, 3 जीरो है, ठीक है, पहले तो ये वाले जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जब अब हमें करने 1 2, तो आ जाएगा 0.15। तो यानी कि 2.15 2 के साथ ऐड ऑन कर दो, 2 + 0.15 दैट इज 2.15। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.15 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द गिवन क्वांटिटी इन मिलीलीटर। अब इस गिवन क्वांटिटी को आपको मिलीलीटर में चेंज करना है, यानी कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से। तो 1000 में 3 जीरो है, पॉइंट के बाद भी 3 नंबर है, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 2152 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट इज 90 kg। जो बेबी एलिफेंट का वेट है वो 90 kg है। व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम्स। तो ग्राम में उसका वेट कितना होगा, यानी कि 1 kg होता है हमारा 1000 ग्राम। तो 90 kg को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1000 के साथ, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 90,000। ओके, तो ग्राम में जो बेबी एलिफेंट का वेट है वो आएगा 90,000 ग्राम। ओके, 90 × 1000 दैट इज 90,000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। तो हर एक वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज लिख के उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, now let's move into the chapter. The first concept is measurement of length. The standard unit of length in the metric system is meter. जो standard unit है length का metric system में वो है meter, ठीक है, जिसको हम symbol wise लिखते हैं m। ठीक है, the height of a building, the distance between two cities, the length of a book, our height etc. are all quantities which measure length. तो मतलब जैसे height हो गई बिल्डिंग की, distance हो गए 2 cities के बीच में, length हो गया बुक का, ठीक है, ये सभी जो है ये सभी quantities है जो कि measure करते हैं length को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं 1000, हेक्टोमीटर जो है उसके लिए उसमें हम 100 यूज करते हैं। ठीक है, डेकामीटर के लिए 10, मीटर के लिए 1। ओके, 1 मीटर पर लाइक अगर हमें पता लगाना कि 1 मीटर में 1 मीटर जो है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेसीमीटर के लिए dm लिखोगे आप 1/10 है, देन उसके बाद सेंटीमीटर है 1/100, मिलीमीटर है 1/1000। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लेना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये आपको याद भी रखना है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर होता है 100 मीटर और 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
10 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। उसके बाद आपको दिया है 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट थिंग इज 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट थिंग इज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट थिंग इज 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 10 मीटर्स इक्वल टू 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज 10 डेकामीटर्स इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग 10 हेक्टोमीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट वन 100 मीटर्स इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1/10 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, यानी कि 0.01 मीटर। नेक्स्ट वन 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, यानी कि 0.001 मीटर, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं और उन्हें लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स। जब हम हायर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं लोअर यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 2000 मीटर। ऐसे ही 5.2 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 5.2 इंटू 100 मीटर, ओके, ये हो जाएगा 520 मीटर। ओके, नेक्स्ट थिंग 12.56 डेकामीटर इक्वल्स टू 12.56 इंटू 10, दैट इज 125.6 मीटर। नेक्स्ट वन इज 15.8 मीटर इक्वल्स टू 15.8 इंटू 10 डेकामीटर इक्वल्स टू 158 डेसीमीटर। ओके, उसके बाद आपको दे रखा है 8 मीटर इक्वल्स टू 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है 5.04 मीटर, 5.04 इंटू 1000 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 5040 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 1.256 किलोमीटर, 1.256 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1256 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। जब हम हायर से लोअर में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। Now here comes conversion of lower unit to higher units। तो जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको नंबर दिया है 83,000 मीटर, तो 83,000 अपॉन में 1000 हो जाएगा, यानी कि क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर से किलोमीटर में जाना है हमें, तो 83,000 को 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 83 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 540 मीटर, 540 को 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 5.4 हेक्टोमीटर। नेक्स्ट वन इज 600 मीटर, 600 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 60 डेकामीटर। नेक्स्ट 58 सेंटीमीटर, 58 को 100 से डिवाइड करें तो ये हो गया 0.58 मीटर। नेक्स्ट वन इज 3.8 डेसीमीटर इक्वल टू 3.8 को डिवाइड कर दिया हमने 10 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.38 मीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज 6000 मिलीमीटर इक्वल टू 6000 को हमने डिवाइड किया 1000 से, तो ये हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। Now student, let's move into the exercise part, exercise 9.2. So the question is fill in the blanks. First one, 2490 मीटर इक्वल्स टू डैश हेक्टोमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़े वाले यूनिट से हमें छोटे वाले की तरफ जाना है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 2490 मीटर इक्वल्स टू हेक्टोमीटर। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने होता है, 100 मीटर होता है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, सो 2490 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से, 2490 अपॉन में 100, देन उसके बाद आप क्या करोगे, 2 जम करोगे, 2 जीरो है यहाँ पर, 1 2, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 24.90 हेक्टोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास, मास यानी कि वेट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इन द मेट्रिक सिस्टम इज किलोग्राम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास का मेट्रिक सिस्टम है वो है किलोग्राम, यानी कि केजी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वेट ऑफ अ बुक, वेट ऑफ अ टेबल, वेट ऑफ योर बॉडी एक्सेट्रा आर ऑल क्वांटिटीज विच मेजर मास। तो ये जो वेट ऑफ अ बुक है, वेट ऑफ अ टेबल, वेट ऑफ आवर बॉडी जो है, ये सभी क्या है, क्वांटिटीज है जो कि मेजर करती है मास को, यानी कि वेट को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो किलोग्राम, जिसके लिए हम 1000 ग्राम यूज करते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। नेक्स्ट वन इज हेक्टोग्राम, सो यहाँ पर आपको दिया है 100 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम। नेक्स्ट वन इज डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम, ठीक है, एंड देन आपको दिया है यहाँ पर 1 ग्राम। ओके, उसके बाद आपको दिया है यहाँ पर डेकाग्राम, जो कि कितना है, 0.1 ग्राम है, यानी कि 1/10 है ये, ठीक है।
नेक्स्ट वन सेंटीग्राम आपको दिया है, ये है 0.01 ग्राम यानी कि 1/100 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन मिलीग्राम आपको दिया है mg 0.001 ग्राम यानी कि 1/1000 ग्राम, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ मास, अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 kg होता है 1000 ग्राम, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। नेक्स्ट थिंग इज 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम, ओके। और उसके बाद 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम जो है वो इक्वल है 1/1000 ग्राम के, यानी कि 0.001 ग्राम। नेक्स्ट वन 1 सेंटीग्राम equals to 1/100 gram, that is 0.01 gram. Then 1 डेसीग्राम equals to, यहाँ पर स्टूडेंट डेसी होगा नॉट डेका, ठीक है। 1 डेसीग्राम equals to 1/10 ग्राम यानी कि 0.1 ग्राम, ठीक है। नाउ लेट्स सी कन्वर्जन ऑफ हाई यूनिट्स टू लोअर यूनिट। तो जब भी हम हायर से लोअर यूनिट में जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे कोई सा भी यूनिट हो, चाहे वो वेट का हो, लेंथ का हो या फिर वॉल्यूम का हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 19 kg, 19 इंटू 1000 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 19,000 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन 1.25 डेकाग्राम, 1.25 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, मतलब इसे ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 डेकाग्राम जो है उसमें कितना होता है, 10 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हमें डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.25 इंटू 10 हो जाएगा 12.5, यानी कि जो पॉइंट है वो शिफ्ट होगा एक जंप में, ठीक है, क्योंकि एक जीरो है इधर, ओके। नेक्स्ट वन इज 5.625 ग्राम इक्वल्स टू, अब इसे मिलीग्राम में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया था कि 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1/1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम हम बोलेंगे यहाँ पर, ओके। तो ग्राम को मिलीग्राम में करें तो 5.625 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 5625 मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको दिया 23 kg, जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, तो जो 1 kg है वो इक्वल होता है 1 kg कितना इक्वल होता है, 1 kg इक्वल होता है 100 डेकाग्राम के, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो 1 kg इक्वल्स टू 100 डेकाग्राम, ठीक है। सो आप क्या कर दोगे, 23 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये हो जाएगा 2300 डेकाग्राम। नेक्स्ट वन 15.8 डेसीग्राम इक्वल्स टू, अब इसे डेसीग्राम को हमें सेंटीग्राम में चेंज करना है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा 158 सेंटीग्राम। नेक्स्ट वन 8 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू, अब 1 हेक्टोग्राम इक्वल होता है 1000 डेसीग्राम के, तो 8 इंटू 1000 हो जाएगा 8000 डेसीग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स टू हाई यूनिट्स। अब कैसे हम लोअर से हाई यूनिट में जाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 230 सेंटीग्राम, 230 अपॉन में 100 कर देंगे, क्योंकि जो 1 सेंटीग्राम है वो इक्वल होता है 1/100 ग्राम के, ठीक है। सो 230 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 2.3। नेक्स्ट वन 1400 मिलीग्राम, अब 1400 मिलीग्राम जो है, यानी कि जो 1 मिलीग्राम है वो 1/1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1400 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 1.4 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 216.9 ग्राम, ठीक है। तो अब 1 ग्राम जो है, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम होता है, पर 1 ग्राम जो है वो 1/1000 होता है, तो 216.9 डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.2169 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 26 मिलीग्राम, अब 1 मिलीग्राम जो है 1/10 सेंटीग्राम होता है, ठीक है। तो 26 को डिवाइड करोगे 10 से, तो ये आ जाएगा 2.6 सेंटीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 700 डेसीग्राम, 700 को आप डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि 1 डेसीग्राम इक्वल होता है 1/100 डेकाग्राम के, तो 700 अपॉन 100 करेंगे तो 7 डेकाग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन 1670 सेंटीग्राम, अब 1 सेंटीग्राम इक्वल होता है 1/1000 डेकाग्राम, तो 1670 को आप डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 1.670 डेकाग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू exercise 9.3. So here fill in the blanks. First one 231.52 किलोग्राम इक्वल्स टू डैश ग्राम। अब 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 231.52 को 1000 से, ठीक है। अब 1000 में कितने जीरो है स्टूडेंट, 3 जीरोस है, तो आप 3 जंप पीछे इधर आगे की तरफ करोगे, 1 2 3 पॉइंट हट जाएगा, इधर 1 जीरो लग जाएगा, ओके। तो आपका आंसर आएगा 23,000, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2,31,520, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2,31,520 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है और आंसर को लिखना है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी।
सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन द मेट्रिक सिस्टम इज लीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने का मेट्रिक सिस्टम में वो है लीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एल से। ओके, कैपेसिटी ऑफ कप, वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वाटर बॉटल, कैपेसिटी ऑफ अ वाटर बकेट आर ऑल क्वांटिटीज विच मेजर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी यानी कि कितनी क्षमता है उस वेसल की कि वो कितना पानी होल्ड ऑन कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग वेसल की अलग अलग वॉल्यूम होता है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो हम वो किससे मेजर करते हैं, लीटर से मेजर करते हैं, जो कि मेट्रिक सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है किलो लीटर। सो किलो लीटर में कितना होता है 1000, हेक्टोलीटर में 100, देन डेका लीटर 10, लीटर 1, देन डेका लीटर, यहाँ पर स्टूडेंट डेसीलीटर है नॉट डेका लीटर। ओके, सो डेसीलीटर में 1/10, सेंटीलीटर 1/100, मिलीलीटर इज 1/1000, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 किलो लीटर में होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये जो यूनिट्स दे रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज 1 हेक्टोलीटर में होता है 100 लीटर, ठीक है। 1 डेकालीटर में होता है 10 लीटर, ओके, एंड 1 मिलीलीटर में होता है 1/1000 लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। और 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर यानी कि 0.001 लीटर। नेक्स्ट वन 1 सेंटीलीटर इक्वल्स टू 1/100 लीटर यानी कि 0.01 लीटर। नेक्स्ट वन 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1/10 लीटर यानी कि 0.1 लीटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी कन्वर्जन ऑफ हाई यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स। तो कैसे हम हाई यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको नंबर दे रखा है 1.5 किलो लीटर, तो किलो लीटर यानी कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 1500 लीटर। अब उसके बाद ये 26 हेक्टोलीटर, ठीक है। तो 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर होता है, तो 26 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2600 लीटर। नेक्स्ट वन 5.4 लीटर, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, ठीक है। तो 5.4 इंटू 10 करेंगे तो 54 डेसीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट वन 15.6 लीटर, अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 15.6 इंटू 1000 करेंगे तो 15600 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन 12 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर में आप 10 डेकालीटर होते हैं, तो 12 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा 140 नहीं होगा स्टूडेंट, ये 120 है, ठीक है। तो 120 डेकालीटर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज 24.3 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, तो 24.3 इंटू 100 करेंगे तो 2430 मिलीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट वन 5.325 हेक्टोलीटर, अब 1 हेक्टोलीटर में 1000 डेसीलीटर होते हैं, तो 5.325 इंटू 1000 करेंगे तो हो जाएगा 5325 डेसीलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हो। अब है हमारा कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स टू हाई यूनिट्स। अब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3.8 लीटर, तो 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1/1000 किलो लीटर, तो 3.8 डिवाइड करेंगे 1000 से तो हो जाएगा 0.0038 किलो लीटर। नेक्स्ट वन 800 लीटर, 1 लीटर होता है 1/100 हेक्टोलीटर, तो 800 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से तो ये हो जाएगा 8 हेक्टोलीटर। नेक्स्ट वन 1560 मिलीलीटर, अब 1 मिलीलीटर होता है 1/1000 लीटर, तो 1560 को आप डिवाइड करोगे 1000 से तो ये हो जाएगा 1.56 लीटर। नेक्स्ट वन इज 30 डेसीलीटर, अब 1 डेसीलीटर होता है 1/10 लीटर, तो 30 को आप डिवाइड कर दोगे 10 से तो ये हो जाएगा 3 लीटर। नेक्स्ट वन इज 600 मिलीलीटर, अब 1 मिलीलीटर होता है 1/10 सेंटीलीटर, तो 600 को आप डिवाइड कर दोगे 10 से तो ये हो जाएगा 60 सेंटीलीटर। नेक्स्ट वन 1700 डेसीलीटर, अब 1 डेसीलीटर होता है 1/1000 हेक्टोलीटर, तो 1700 को डिवाइड करोगे 1000 से तो ये हो जाएगा 1.7 हेक्टोलीटर। नेक्स्ट वन इज 500 डेकालीटर, अब 1 डेकालीटर इक्वल होता है 1/100 किलोलीटर के, तो 500 को डिवाइड करोगे 100 से तो ये हो जाएगा 5 किलोलीटर। तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 9.4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन 5 लीटर इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर, अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, दैट इज 1000 मिलीलीटर, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1000 मिलीलीटर। अब आप क्या करोगे 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, क्योंकि हम यहाँ पर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा 5000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको कन्वर्ट करना है हर एक नंबर को, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम। सो एग्जांपल आपको दे रखा है बॉक्स ऑफ ऑरेंज वेट 8 kg 150 ग्राम, तो बॉक्स ऑफ ऑरेंज जो है उसका वेट है 8 kg 150 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 24 सच बॉक्सेस इन kg, तो मतलब एक बॉक्स का वेट आपको यहाँ पर दे रखा है, हमें 24 बॉक्सेस का वेट निकालना है, ठीक है। सो वेट ऑफ 1 बॉक्स जो है वो आपको दे रखा है 8 kg 150 ग्राम यानी कि 8.150 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो वेट ऑफ 24 बॉक्सेस हमें निकालने, यानी कि हमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन आप 8.150 इंटू 24 हम करेंगे तो 4 इंटू 0 होता है 0, 4 इंटू 5 होता है 20, ठीक है। 4 1 जा 4, 5 6, 4 8 जा
32, ठीक है। उसके बाद आप क्रॉस कर दोगे इधर, फिर 2 0 0, 2 5 10, ठीक है, 2 1 2 3 एंड देन 2 8 16, फिर आप इनको ऐड अप कर दोगे तो आप देख सकते हो आपका आंसर आएगा 195.600, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर जो है आप किलोग्राम और ग्राम में लिखोगे 195 किलोग्राम एंड 600 ग्राम, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 9.5. So here you can see the first question. Rohan drew a line segment of length 12 cm 2 mm. Then he erased a portion of it. तो पहले उसने एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसका लेंथ आपको दे रखा है 12 cm 2 mm और उसके बाद उसने इरेज कर दिया, ठीक है। द रिमेनिंग लाइन सेगमेंट मेजर्ड 5 cm 4 mm. अब उसने थोड़ा ही कुछ इरेज किया था और उसमें से कितना बचा, 5 cm 4 mm वाला बचा लाइन, ठीक है। वट इज द लेंथ इन मिलीमीटर ऑफ द इरेज लाइन सेगमेंट। अब जो उसने इरेज कर दिया उसका लेंथ हमें निकालना है मिलीमीटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, ठीक है, ताकि हम बचा हुआ जो है जो इरेज हुआ था वो हम निकाल सके, ओके। तो आप यहाँ पर पहले लिखोगे 12, तो आप लिखोगे स्टूडेंट यहाँ पर 12 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, इसके नीचे आप लिखोगे इधर 5 सेंटीमीटर देन 4 मिलीमीटर, फिर आप इन्हें सबट्रैक्ट करोगे तो आप देख सकते हो 2 छोटा है 4 से, तो हम यहाँ से एक नंबर बोरो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, यहाँ से हम बोरो करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 4 होता है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज 11 में से आप 5 को माइनस कर दो, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला हमें आंसर जो है वो मिलीमीटर में चाहिए। अब 8 तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, यानी कि 6 × 10 होता है 60, और 60 में आप ऐड कर दो 8 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 68 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिखोगे, ओके। तो हर एक वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, स्टेटमेंट वाइज उनको करके अच्छे से सॉल्व करना है, ओके। Now the next is exercise 9.6 multiple choice question. Tick the correct answer. First one, 46.7 मीटर equals to dash. तो यहाँ पर हमें पूछा है कि इस मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मीटर बड़ा है उसमें आप छोटे के फॉर्म में जा रहे हो, सेंटीमीटर में जा रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 46.7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, आप देख सकते हो 100 में 2 0 है तो हम 2 जम कर देंगे, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4670 सेंटीमीटर। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है वो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो इस पे आप टिक कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 4670 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।